दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आइसबर्ग में। एक्रोनीम और एब्रीविएशन ये हमारा टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कशन करने जाएंगे। मोस्टली क्या होता है कि हमारी जानकारी पक्की है कि एब्रीविएशन क्या होते हैं एंड एक्रोनीम्स क्या होते हैं, लेकिन कई बार हम इन दोनों के बीच में अंतर भूल जाते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज एक्रोनीम और एब्रीविएशन। तो इस सेशन के बाद दिस इज माय गारंटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट एवर कि एक्रोनीम क्या होता है और एब्रीविएशन क्या होता है। एट द सेम टाइम इस एक्रोनीम की जो एक्सटेंडेड फैमिली है जिसमें बहुत सारे और डायमेंशंस होते हैं, जिसमें होमोनीम्स आते हैं, जिसमें एपोनीम्स आते हैं, एंटोनीम्स आते हैं, उनके बारे में भी ये इस वीडियो में हम अपने डिस्कशन चालू रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्रोनीम्स क्या होते हैं। यहाँ पे एक जानकारी कि एक्रोनीम जो शब्द है वो लैटिन साइड से आया है, दैट मीन्स लैटिन वर्ड रूट से बना है, जबकि एब्रीविएशन जो होता है उसके जो वर्ड रूट्स होते हैं वो ग्रीक फैमिली से आते हैं, ग्रीक साइड से आते हैं। एक्रोनीम बनाने के पीछे जो दो शब्द हैं उसमें द फर्स्ट वन इज अक्रॉस। अक्रॉस का मीनिंग होता है टिप, किसी चीज का सिरा, किसी चीज का जो एंड होता है। जैसे एक लंबी आपके पास रस्सी है तो उसका ये वाला सिरा या दूसरा वाला सिरा उसको हम लोग अक्रॉस बोलेंगे। और जो निम जो शब्द है इसमें वो आया है एनिम से, या इसको आप एनोम भी बोल सकते हैं, यहां से आया है निम शब्द। तो एक्रोनिम का क्या मतलब निकलता है? किसी भी नाम का, इसका मतलब होता है नाम। तो किसी भी नाम का सिरा, या तो पहला सिरा या तो लास्ट सिरा, तो ये होता है एक्रोनिम। यहां पे आप एक और चीज देखेंगे, ये सारे एक्रोनिम्स हैं। तो इन एक्रोनिम्स में जैसे ये नासा लिखा हुआ है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बोलने के हिसाब से या लिखने के हिसाब से हमको थोड़ा ज़्यादा लंबा लगता है, तो बोलने या लिखने की सुविधा के लिए हम लोग इसको छोटा करके नासा बोलते हैं। नासा में क्या किया गया है, इनके जो टिप पे जो पहले पहले लेटर रहते हैं इनको ले लिया गया है और इनको हम लोग NASA नहीं बोलते। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक वर्ड के रूप में पढ़ते हैं नासा। तो पहले जो लेटर्स होते हैं, टिप के जो लेटर्स होते हैं, उनको लेके एक नया वर्ड फॉर्म करना, उसको एक वर्ड के रूप में यूज करना, ये होता है एक्रोनिम। एब्रीविएशन दूसरी चीज होती है, उसके बारे में हम आएंगे। यूनेस्को, इसको भी हम लोग यूनेस्को शब्द बोलते हैं। इसको कोई भी आदमी UNESCO नहीं बोलता है, यूनेस्को एक वर्ड के रूप में लिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लंबा था हमको बोलने के लिए या लिखने के लिए, तो हमने इसको यूनेस्को नाम से बोला और इसी नाम से प्रचलित हो गया है। वैसे ही यूएनओ भी होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सब में हमने यही किया कि इनके जो पहले पहले जो लेटर्स होते हैं उसको हमने लिया है। तो एक्रोनीम यहाँ पे कैसे फिट हो रहा है कि अक्रॉस का मतलब होता है टिप या सिरा, तो हमने इस सिरे को ले लिया है और उसको एक नाम के रूप में बना दिया है, एक्रोनीम। तो कभी भी आपके मन में डाउट आए कि ये एक्रोनीम है या एब्रीविएशन है, तो आप ये देखिएगा कि हम लोग इनका नाम ले रहे हैं या इनको तोड़ के अलग अलग शब्दों के रूप में बोल रहे हैं। वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा सवाल भी रहेगा, उस सवाल के थ्रू आप अपनी इस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने एब्रीविएशन और एक्रोनीम को ढंग से समझा है या नहीं। तो ये चीज़ है हमारी एक्रोनीम। अब एब्रीविएशन क्या होता है? एब्रीविएशन लैटिन, सॉरी, एब्रीविएशन जो बना है ग्रीक के दो शब्दों से बना है। द फर्स्ट वर्ड इज एब एंड द सेकंड वर्ड इज ब्रेविस। एब का मतलब होता है टू कट, किसी चीज को काटना। ब्रेविस का मतलब होता है टू शॉर्टन, किसी चीज को छोटा करना। तो एब्रीविएशन जो शब्द का पूरा मतलब निकलेगा, किसी चीज को काट कर छोटा करना। तो एक बड़ा जैसे शब्द होता है, सपोज डॉक्टर। तो डॉक्टर को हम लोग किस ढंग से लिखा करते हैं, हम लोग उसको इस रूप से लिखते हैं, या मिस्टर को हम लोग लिखते हैं इस रूप से लिखते हैं, या एटसेट्रा को हम लोग लिखते हैं इस रूप से लिखते हैं। तो ये आपके एब्रीविएशन है, क्योंकि आपने एक जो बड़ा शब्द था डॉक्टर उसको कट किया है, छोटा किया है और उसको इस रूप में लिखा है। बोला जाएगा इसको डॉक्टर ही, कभी इसको ड्री या हम लोग म्री ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको बोला जाएगा डॉक्टर या मिस्टर। लेकिन लिखते समय, लिखने की थोड़ी सी सुविधा के लिए हम लोग उसको छोटे रूप में लिखते हैं। तो ये एब्रीविएशन है, एब एंड ब्रेविस। ब्रेविस मतलब छोटा करना, एब मतलब काट देना। किसी शब्द को जो काट कर छोटा किया गया है तो वो एब्रीविएशन कहलाएगा। एब्रीविएशन के कुछ एग्जाम्पल जो मैंने दिए हुए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल होते हैं कि हमने एक बड़ा शब्द लिया है लेकिन उस बड़े शब्द को हम छोटे रूप में लिख रहते हैं, वो होता है एब्रीविएशन।
मुझे लगता है कि अंतर बिल्कुल क्लियर होगा कि एक्रोनीम क्या है एंड एब्रिविएशन क्या है। इसके नेक्स्ट सेगमेंट में जो चीज़ें हैं वो ये होता है, जिस एक्सटेंडेड फैमिली की मैंने बात की थी, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, एक्रोनीम फैमिली को हम लोग थोड़ा सा और अगर बढ़ा लेते हैं तो उसमें ये सारे शब्द होते हैं जिनके बारे में एक जल्दी से हम लोग जानकारी लेते हैं। एंटोनीम के बारे में सबको पता है, एंटी नाम। एंटी मतलब किसी चीज का विरोधी, गोरे का काला हो गया, बुद्धिमान का मूर्ख हो गया, ये एंटोनीम होता है। सिनोनीम के बारे में भी हम साथ जानते हैं, सिन मतलब होता है टुगेदर, और सेकंड वाला जो निम है दैट मीन्स नाम। तो किसी नाम का टुगेदर नाम, तो दो चीज़ों के जो एक चीज़ों के जो हम दो नाम रखते हैं, जैसे हवा का हम समीर बोलते हैं या पवन बोलते हैं, या पानी का हम जल बोलते हैं, ये सारी चीज़ें उसका सिनोनिम में आती है। इसके बारे में लगभग सबको जानकारी है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में थोड़ा सा लंबी बात करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे देखिएगा, अभी वीडियो देखते समय हमारे दिमाग में एकदम पिन पॉइंट क्लियर हो जाएगा होमोनिम क्या होते हैं, हेट्रोनिम क्या होते हैं। लेकिन रात तक या कल तक या एक महीने बाद आपके दिमाग में फिर आप एक ऐसा कोई वर्ड देखेंगे तो आप अपने आप पे डाउट करेंगे कि वेदर इट्स अ होमोनिम और वेदर इट्स अ हेट्रोनिम। तो इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे कि होमोनिम क्या होते हैं और हेट्रोनिम क्या होते हैं। होमो जैसा आप जानते हैं, होमो का मतलब होता है एक समान, और हेट्रो मतलब होता है जुदा, अलग, थोड़ा सा दूसरे रूप से, जो समान नहीं है। यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये होमोनिम सेगमेंट है और ये हेट्रोनिम है। होमोनिम के बारे में मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कि होमोनिम क्या होता है, कि कोई दो ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिनकी स्पेलिंग सिमिलर होती है, बिल्कुल सेम होती है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इनके मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे ये आप बैट यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, तो इस बैट का क्या मतलब है, वो क्रिकेट वाला जो बैट होता है, जो बल्ला जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, ये वो वाला बैट है। लेकिन इसी स्पेलिंग के साथ एक और वर्ड होता है दैट इज चमगादड़। वो जो बैट होता है, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग अलग अलग। बैंक, एक वो बैंक होता है जहाँ हम पैसे रखते हैं, जहाँ से हम लोन लेते हैं। फिर एक होता है रिवर बैंक। दोनों के स्पेलिंग सेम है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग। अच्छा, ये होमोनिम और हेट्रोनिम क्यों आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? कि जैसा हमने पहले भी देखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज किसी एक सोर्स से डेवलप नहीं हुई है। अलग अलग भाषाओं से जब लिए जाते हैं तो कुछ सिमिलर शब्द उस भाषा में आ जाते हैं। तो इसको सिर्फ जानकारी के आधार पर हम जान सकते हैं कि इस बैंक का क्या मतलब है और इस बैंक का क्या मतलब है। वैसे बुक होती है, हम अपना कोई सा कंसाइनमेंट बुक करते हैं तो उसके लिए भी सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, और जो किताबें हम पढ़ते हैं उसको भी हम सेम स्पेलिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन का बुक बोलते हैं। वैसे ही वॉच है, वैसे ही प्लांट। हेट्रोनीम पे आइए। ये सेगमेंट जैसे मैंने बोला था थोड़ा सा परेशान कर सकता है। यहां मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। सेम स्पेलिंग के साथ दो मतलब होते हैं। एक, जो मैं आपकी किसी बात पे मुझे ऑब्जेक्शन है, तो मैं यदि बोलता हूं कि आई ऑब्जेक्ट, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा, मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, मैंने कोई सी चीज अगर पकड़ी हुई तो उसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अब यहां पे कैसे पता चलेगा कि हेट्रोनीम है? इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमको प्रोनाउंसिएशन पे बात करनी पड़ेगी। हम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हम लोग चीज़ों को प्रोनाउंसिएशन में उतना परफेक्टली प्रोनाउंस नहीं करते हैं जितना कि ओरिजिनल जो ब्रिटिश या जो नेटिव्स होते हैं उन लोग करते हैं। इसको जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी बात से आपत्ति है, तब मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट। और यदि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है, तो मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट। तो सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। जब मैं ऑब्जेक्ट जेक्ट पे जब मैं स्ट्रेस देकर बोल रहा होता हूँ, तब उसका मतलब होता है आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। तो जेक्ट पे मेरा स्ट्रेस है, तो वो मेरी आपत्ति हुई। और इसके बारे में जब मैं बोलता हूँ तो आई हैव गॉट एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब पे मैं जब स्ट्रेस दे रहा हूँ तो ये वाली चीज़ है। ये अंतर होता है। स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग अलग है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। वैसे प्रेजेंट पे आते हैं। प्रेजेंट के कई सारे मीनिंग होते हैं। मैं कोई चीज़ अगर प्रेजेंट कर रहा हूँ किसी के सामने, या मैं किसी को कोई गिफ्ट दे रहा हूँ, वो प्रेजेंट होगा। या मैं यहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ, तीनों के लिए सिमिलर स्पेलिंग है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, तो आप देखिए प्रेजेंट, SENT, ये जो सेकंड सेगमेंट है, इस पे मेरा स्ट्रेस रहा। जबकि मैं अब आपके सामने एक चीज़ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो जब मैं आपके सामने कोई प्रस्तुत कर रहा होता हूँ, मेरा स्ट्रेस इस पे आ जाता है। स्पेलिंग सेम है, मीनिंग्स अलग अलग हैं,
प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो हेट्रोनीम जो होते हैं उसमें यही होता है कि आपने सिमिलर स्पेलिंग के साथ एक चीज़ लिखी है, लेकिन उनके मीनिंग अलग हैं और प्रोनाउंसिएशन अलग है। एक इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, ये बाकी भी लगभग वही चीज़ है, सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, दैट इज ये दो शब्द हैं, सिमिलर स्पेलिंग है, ये भी लीड है और इसको हम पढ़ते हैं लैड। ये लीड कौन सी होती है? जो हम लीड करते हैं किसी की, जब हम नेतृत्व करते हैं, जब हम फ्रंट पे रहते हैं, अपने फॉलोअर्स को अपने पीछे आने को वो कर रहे होते हैं, तो वो होता है लीड करना। ये लेड जो है ये एक हैवी मेटल होती है केमिस्ट्री में, जो मेटल होती है उसको हम लोग लेड बोलते हैं। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है और मीनिंग अलग अलग है। तो ये है हमारे होमोनीम और हेट्रोनीम। हालांकि इतना जानने के बाद भी मुझे लगता है कि हेट्रोनीम और होमोनीम को जब तक हम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो एक बार हमारे दिमाग में शंका ज़रूर रहेगी वेदर इट्स ए होमोनीम और हेट्रोनीम। तो ये वाली जो चीज़ थी होमोनीम और हेट्रोनीम। स्यूडोनीम, क्रिप्टोनीम बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। स्यूडो मतलब होता है झूठा, नकली, और क्रिप्टो मतलब होता है हिडन, सीक्रेट। तो यदि कोई आदमी कोई सा काम पब्लिक करता है और उसमें अपना नाम नहीं शो करना चाहता है, सपोज जैसे मान लीजिए मैं कोई बुक लिखता हूँ और मैं अपना नाम नहीं देना चाहता हूँ, मैं काल्पनिक नाम ले लूँगा, मैं XYZ को एक नाम लेके उस नाम से बुक लिखना शुरू कर दूंगा, ये मेरा स्यूडोनीम कहलाएगा, झूठा नाम। वैसे ही क्रिप्टोनीम, मैंने अपना नाम सीक्रेट रखा है, गुप्त रखा है, और मैं कोई एक दूसरे नाम से कोई चीज़ पब्लिक कर रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ, तो वो होगा स्यूडो क्रिप्टोनीम। एंडो और एक्सो ये भी एक ही फैमिली के हैं, इनके बारे में भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं सागरमाथा क्या चीज़ है? जी, ये किसी चीज़ का एंडोनीम है। इसका एक्सोनीम क्या है? माउंट एवरेस्ट। दैट मीन्स वो जो रेंज है उसको, उसका जो प्रीवियस नाम है, प्राकृतिक नाम है, जो प्राचीन नाम है, उसको हम सागरमाथा नाम से जानते हैं, लेकिन उसे एक नया नाम दिया गया पूरी दुनिया को जानने के लिए, वो नाम पड़ा उसका माउंट एवरेस्ट। भारत देश के संबंध में भारत जो है वो हमारा एंडोनीम होता है। एक्सोनीम मतलब बाहर का जो नाम है जिससे हमको पूरी दुनिया जानती है, वो नाम पड़ा है इंडिया। तो इंडिया इज द एक्सोनीम फॉर आवर कंट्री एंड एंडोनीम इज भारत। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान सकते हैं। एपोनिम, इपो मतलब होता है, यहां से निकला है एपी, सॉरी, एपी मतलब होता है ऊपर, आफ्टर किसी चीज के या ऊपर। नीम मतलब होता है नाम। तो कोई सा ऐसा नाम जो किसी के आधार पर, किसी के नाम के आफ्टर रखा जाता है, ये चीज होती है एपोनिम। सीधे सीधे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आंद्रेस सेल्सियस ने उस यूनिट को, उस पर्टिकुलर मेथड का आविष्कार किया था जिसमें किसी चीज़ के टेम्परेचर को नापा जाता है। तो टेम्परेचर नापने की जो यूनिट था उसको हमने सेल्सियस नाम दे दिया। वैसे ही जेम्स वॉट थे, जेम्स वॉट ने भाप वाला जो इंजन खोजा था। अब हम लोग किसी पावर को नापने की जो इकाई होती है उसको वॉट के नाम से देखते हैं। वैसे ही पास्चराइजेशन होता है या न्यूटन होता है। तो इन सारे इन्वेंशंस को उनके इन्वेंशन कर्ताओं के आधार पर हम जानते हैं। ये चीज़ होती है एपोनिम। किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ खोजी है, रुडोल्फ डीजल ने अगर डीजल खोजा है तो हम डीजल को उसके नाम पर जानते हैं। ये चीज़ होती है एपोनिम। एनोनिमस के बारे में जाना, एनो मतलब होता है नो। तो किसी आदमी का जो कोई नाम नहीं होता है, मतलब एक गुमनाम जो आदमी होता है, जब हम बोलते हैं हमको एनोनिमस मेल मिली है, मतलब हमको एक मेल आई है लेकिन किसने भेजा है उसके बारे में हमको नहीं पता, उसका नाम नहीं पता है, ये एनोनिम होता है। इसको मैं जानबूझ के छोड़ के रख रहा था। ये वंस अगेन इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। रेट्रोनीम, रेट्रो मतलब क्या होता है? पीछे का, और नीम मतलब क्या होता है? नाम। तो रेट्रोनीम से क्या चीज़ हमारे सामने आती है? आपको पता है कि वर्ल्ड वार वन ये नाम कब रखा गया? ये नाम रखा गया 1945 में। और क्यों रखा गया? उससे पहले सिर्फ एक ही वर्ल्ड वार हुई थी, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं थी उसको वर्ल्ड वार वन बोलने की। लेकिन जब वर्ल्ड वार टू हुई तब डिफरेंशिएट करने के लिए हमको उसको बोलना पड़ा कि ये वर्ल्ड वार वन है और ये वर्ल्ड वार टू है। तो किसी एक ऐसी चीज़ का नाम तब रखा जाए जब उसी नाम की कोई एक, मतलब सिमिलर काइंड की एक दूसरी चीज़ बाद में अस्तित्व में आती है, तो हमको पिछली चीज़ को नाम देना ज़रूरी हो जाता है। ये चीज़ होती है रेट्रोनीम।
तो कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसका फ़िलहाल कोई नाम नहीं है, मतलब 1 या 2 या 3 अगर उसको हमने सेगमेंट में नहीं बाँटा है, जैसे हम लोग बोलते हैं पानीपत की लड़ाई, तो पानीपत की यदि हम बोलते हैं पहली लड़ाई या दूसरी लड़ाई या तीसरी लड़ाई, तो हम पहली बार जब लड़ाई होती है तो उसको पहली लड़ाई नहीं बोलते हैं। हम सिर्फ़ बोलेंगे पानीपत की लड़ाई। लेकिन जब सेकंड और थर्ड वॉर जब हो चुकी होती है, तो हमको उनको नंबर देने पड़ते हैं कि दिस फर्स्ट वन, दिस सेकंड वन, दिस द थर्ड वन। तो ये चीज़ होती है रेट्रोनिम। तो दोस्तों, शुरू किया था हमने एक्रोनीम से और एब्रीविएशन थे। उनका अंतर मैं जानता हूँ कि अब आपके दिमाग में क्लियर रहने वाला है कि एक्रोनीम क्या होता है और एब्रीविएशन क्या होता है। उसके साथ की एडिशनल जानकारी जो उसी सेगमेंट का एक हिस्सा थी, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस की। सबसे जाते-जाते लास्ट में एक सवाल, ये आप अपने आप से पूछिए और अगर आप कमेंट में जवाब देंगे तो बहुत अच्छी बात है कि यूएसए और यूएसएसआर ये 2 जो शब्द होते हैं, शब्द बोलूँ या ये आपको क्या लगता है कि एब्रिविएशन है या एक्रोनीम्स होते हैं? इसका जवाब आप अपने आप से पूछ सकते हैं और अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट में बता भी सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।